हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइडेंस फॉर सक्सेस। आज की वीडियो में हम आपके लिए यूजीसी नेट जून 2020 में होने वाले एग्ज़ाम का हिस्ट्री सेकेंड पेपर का पार्ट 2 लेकर के आए हैं। तो चलिए देखते हैं कि आज के प्रैक्टिस सेट में कौन से क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन है, चित्रकला का प्राचीनतम साक्ष्य किस स्थल से प्राप्त हुआ। ऑप्शन नंबर ए चिरांद, दूसरा है बी बुरझोम, सी पिकलीहल, डी भीमबेटका। तो जिसका राइट होगा आंसर वह होगा डी भीमबेटका। कुंभकारी का प्रारंभ किस काल की देन है। ऑप्शन नंबर ए उच्च पुरापाषाण काल, बी निम्न पुरापाषाण काल, सी मध्य पाषाण काल, डी नवपाषाण काल। तो जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी नवपाषाण काल। उसके बाद है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाएं। तो पहला ऑप्शन है मेहरगढ़ के सामने सारण बिहार, बी के सामने बलूचिस्तान, सी के सामने पिकलीहल के सामने कश्मीर और डी गुफकराल के सामने कर्नाटक। तो अब इसका सही सुमेलन पहले हम लोग मिला लेते हैं कौन सा होगा। तो मेहरगढ़ जो है वह बलूचिस्तान में है, उसके बाद चिरांद सारण में, पिकलीहल जो है वह कर्नाटक में है, उसके बाद गुफकराल जो है वह कश्मीर में। तो अब हम इसका जो सही कूट इसमें से देख लेते हैं। तो सबसे पहले आएगा 2, फिर 1, 4, 3। तो जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद है एल्यूशन संस्कृति निम्न में से किसे कहा जाता है। तो पहला ऑप्शन है गोदावरी संस्कृति, बी ऑप्शन सोहन संस्कृति, सी मद्रास संस्कृति, डी बेलन संस्कृति। तो जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी मद्रास संस्कृति। अगला क्वेश्चन है होमोसेपियंस का उदय किस काल में हुआ। पहला ऑप्शन निम्न पुरापाषाण काल, ऑप्शन नंबर 2 उच्च पुरापाषाण काल, तीसरे में मध्य पुरापाषाण काल और चौथे में नवपाषाण काल। तो जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी उच्च पुरापाषाण काल। मद्रास में किस काल का सर्वप्रथम साक्ष्य मिला है। ए ऑप्शन पुरापाषाण काल, बी मध्य पाषाण काल, सी नवपाषाण काल, डी सिंधु सभ्यता। तो जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पुरापाषाण काल। अगला क्वेश्चन, सभ्यता का अर्थ क्या होता है। पहला तड़क भड़क जीवन शैली, दूसरा जो संस्कृति से भिन्न हो, ऑप्शन नंबर सी जीने का ऊंचा स्तर, डी ऑप्शन उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जीने का ऊंचा स्तर। अगला क्वेश्चन है मनुष्य ने सबसे पहले धातु का प्रयोग किस कार्य के लिए किया। पहला ऑप्शन जंगल को साफ करने के लिए, ऑप्शन नंबर बी बर्तन बनाने के लिए, सी चक्का बनाने के लिए और डी घर बनाने के लिए। तो जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जंगल को साफ करने के लिए उसने धातु का सबसे पहले प्रयोग किया। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी पर सर्वप्रथम हिमयुग कब देखा गया। तो पहला ऑप्शन अति नूतन काल में, दूसरा ऑप्शन प्रतिनूतन काल में, तीसरा ऑप्शन मध्य नूतन काल में, चौथा ऑप्शन नूतन काल में। तो जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी प्रतिनूतन काल में। अगला क्वेश्चन है आग की जानकारी सर्वप्रथम किस युग की घटना है। ऑप्शन नंबर ए उच्च पुरापाषाण काल की, बी निम्न पुरापाषाण काल की, सी मध्य पुरापाषाण काल की, डी नवपाषाण काल की। तो जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए उच्च पुरापाषाण काल की। अब नवपाषाण काल की विशेषता है मिट्टी के बर्तनों का निर्माण, कृषि की शुरुआत या स्थायी जीवन व्यवस्था या पहिए की खोज। अब कूट दिए हैं तो कूट देख लेते हैं। एक ऑप्शन में है पहला और दूसरा, बी ऑप्शन में दूसरा और तीसरा, सी ऑप्शन में तीसरा और चौथा,
डी में ये सभी। तो पहले तो यहाँ पे नज़र डालते हैं जो ये दिए हुए हैं नंबर। मिट्टी के बर्तनों का निर्माण, ये नवपाषाण काल की विशेषता है। उसके बाद कृषि की शुरुआत, ये भी है। स्थायी जीवन व्यवस्था, तो ये भी है। और पहिए की खोज, ये भी नवपाषाण काल की ही देन है। तो इसके जो सारे ऑप्शन हैं ये सही है। तो इसमें जो कूट में है तो डी ऑप्शन सही होगा। उसके बाद किस मध्य पाषाण युगीन स्थल से पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं? पहला ऑप्शन बागोर, दूसरा आदमगढ़, तीसरा दैमाबाद, चौथा दिलवारा। अब कूट देख लेते हैं, पहला और दूसरा, फिर बी कूट दूसरा और तीसरा, सी तीसरा और चौथा, और डी पहला और तीसरा। तो अब इसका जो राइट आंसर होगा वह कूट नंबर ए, पहला और दूसरा। पशुपालन के पूछा है कि पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य, तो हमें बागोर और आदमगढ़ से मिले हैं। अगला क्वेश्चन, किस पुरातात्विक स्थल से चावल के पूछ रहा है कि चावल के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो पहला ऑप्शन है भीमबेटका, दूसरा कोल्डिहवा, तीसरा है चिरान, चौथा रंगपुर। तो जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कोल्डिहवा से। अगला क्वेश्चन है, सबसे पहले मानव सदृश प्राणी जो प्राक मानव यानी होमोसेपियंस से प्रजाति रूप से भिन्न था, उसे किस नाम से जाना जाता है? पहला ऑप्शन है सिंथ्रोपोप्स, और फिर ऑप्शन नंबर बी इओन्थ्रोपस, सी हिमोनिड, चौथा पिथेकेंथ्रोपस। तो जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पिथेकेंथ्रोपस से। अगला क्वेश्चन, भारत में मानव को किस समय सबसे पहले देखा गया? तो पहला ऑप्शन है 10,000 वर्ष पहले, दूसरा है 50,000 वर्ष पहले, तीसरा 1,00,000 वर्ष पहले, और चौथा ऑप्शन है 45 लाख वर्ष पहले। तो जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 45 लाख वर्ष पहले। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रागैतिहासिक काल के चित्रित शैलाश्रयों की सबसे बड़ी मेखला खोजी गई है? तो पहला भांजा, फिर दूसरा भीमबेटका, तीसरा जौरा, चौथा अजंता। अब नीचे दिए गए कूट की सहायता से उत्तर दीजिए। तो अब कूट देख लेते हैं। तो चित्रकला कहाँ कहाँ हमको मिली है? तो पहले ये देखते हैं। तो भीमबेटका में मिली है और जौरा में। अब इन कूटों में देख लेते हैं। तो इसका जो राइट कूट होगा वह दूसरा और तीसरा। अगला क्वेश्चन, भारत में प्रथम पुराप्रस्तर युगीन औजार की खोज का, जिससे देश में प्रागैतिहासिक अध्ययन का रास्ता खुला, श्रेय किसे जाता है? पहला ऑप्शन है बर्किट, दूसरा है डी टेरा पीटरसन, सी ऑप्शन है आर.बी. कूट, और डी H.D. सांकलिया। तो जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आर.बी. कूट। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? तो यहाँ पे सही होगा, ये प्रिंट मिस्टेक है, यहाँ पे सही। तो पहला है नेवासा अहमदनगर, दूसरा है गुलबर्गा तमिलनाडु, तीसरा है रेनीगुंटा कर्नाटक, और लंगनाच राजस्थान। तो अब इसका सही सुमेलित युग्म कौन सा होगा? तो इसका सही सुमेलन होगा ऑप्शन नंबर ए, नेवासा अहमदनगर। तो जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर नवपाषाण स्तर पर गेहूं एवं जौ की खेती के सर्वप्रथम प्रमाण मिले हैं? पहला ऑप्शन है रंगपुर, दूसरा मेहरगढ़, तीसरा है लोथल, चौथा कोल्डिहवा।
तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मेहरगढ़। अगला क्वेश्चन है, उत्तर हड़प्पा काल की ताम्र निधि संस्कृति निम्नलिखित में से किस एक मृदभांड प्रकार से अंतरिम रूप से पहचानी गई है? ऑप्शन नंबर ए, सोठी मृदभांड, दूसरा है गेरुवर्णी मृदभांड, तीसरा चित्रित धूसर मृदभांड, ऑप्शन नंबर डी, उत्तरी काली पालिश वाले मृदभांड। तो जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गेरुवर्णी मृदभांड। आप लोगों के कितने क्वेश्चन सही हुए हैं आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि नीचे कि आप लोगों के साथ साथ में कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। फिर है, नवपाषाण कालीन गर्त निवासों के अवशेष कहाँ से मिलते हैं? पहला ऑप्शन बुर्जहोम, दूसरा गुफकराल, तीसरा कुचई, चौथा महागढ़ा। अब नीचे दिए कूट की सहायता से उत्तर का चयन करेंगे। तो अब पहले देख लेते कहाँ से अवशेष मिले हैं। गर्त निवासों के पूछा है तो बुर्जहोम से नहीं मिला है। उसके बाद गुफकराल और कुचई से हमको यानी गर्त निवासों के मिले हैं। तो इसका जो राइट कूट होगा तो वह होगा दूसरा और तीसरा। होमो इरेक्टस का एक कपाल निम्न में से किस स्थल से प्राप्त हुआ था? पहला ऑप्शन नर्मदा घाटी में हथनौरा से, दूसरा है नर्मदा घाटी में होशंगाबाद से, तीसरा सोन नदी घाटी में बागौर, चौथा बेलन घाटी में बांस घाट। तो जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नर्मदा घाटी में हथनौरा। अगला है, लंबवत पुरातात्विक उत्खनन के द्वारा किसी संस्कृति के इनमें से किस पक्ष का विशेष ज्ञान होता है? ऑप्शन नंबर ए, संस्कृति के क्षेत्र विस्तार का, ऑप्शन नंबर बी, संस्कृति के आकार का, ऑप्शन नंबर सी, संस्कृति के स्वरूप का, डी, संस्कृति के काल मापन का। तो जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, संस्कृति के काल मापन का। अगला क्वेश्चन, प्रागैतिहासिक अन्न उत्पादक स्थल मेहरगढ़ कहाँ अवस्थित है? तो पहला ऑप्शन है घग्गर नदी के तट पर, दूसरा है कच्छ के रण के पूर्वी भाग में, तीसरा है बोलन नदी के किनारे, चौथा पश्चिमी बलूचिस्तान में। तो जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पश्चिमी बलूचिस्तान में। आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। इसमें जो है दो वो दिए हैं सेंटेंस, तो उसके सहायता से हमें आंसर देना है। पहला है जो ए, प्रागैतिहासिक भारत के संदर्भ में अधिकतर कृषि स्थलों से नवपाषाण कालीन उपकरण भी उपलब्ध हुए हैं। कारण उसके बाद पूछा है, स्थायी कृषि विधि के लिए आवश्यक था कि विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म पाषाण उपकरणों का विकास तथा उपयोग हो। तो अब इसमें जो कूट दिया है तो वो देखते हैं। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। फिर ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। तो फिर ए सही है परंतु आर गलत है, ए गलत है परंतु आर सही है। तो पहले देख लेते हैं ऊपर। प्रागैतिहासिक भारत के संदर्भ में अधिकतर कृषि स्थलों से नवपाषाण कालीन उपकरण भी उपलब्ध हुए हैं, तो ये सही है। फिर स्थायी कृषि गतिविधि के लिए आवश्यक था कि विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म पाषाण उपकरणों का विकास तथा उपयोग हो, तो ये जो इसका कारण दिया है ये गलत है। तो इसका जो सही कूट होगा वो ऑप्शन नंबर सी, ए सही है परंतु आर गलत है। मेरी पूरी वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, और आप लोगों के कितने क्वेश्चन भी सही हुए हैं उनको भी कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। जो हमारे चैनल पर नए हैं, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर करिएगा। साथ में बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिए, जिससे मैं अगर कोई नया प्रैक्टिस सेट लेकर के आऊँगी तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच जाएगा। तो मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए बाय बाय।